गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग अपना रिवीजन शुरू कर रहे हैं। रिवीजन में हम लोगों ने जो अब तक चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उनको हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर मैं रिवीजन में ले रही हूँ वो आपका लेसन नंबर 10 है, जिसका नाम है द हेयर एंड द टोर्टोइज। हमने कहानी पहले भी पढ़ी थी, मैं इसको दोबारा आप लोगों के लिए रिवीजन में ले रही हूँ ताकि आप इसको जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे या नहीं सुन पाए थे वो इसको सुने और समझ लें। तो चलिए बेटो हम लोग लेसन 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहानी एक कछुए और खरगोश की है। ये कहानी सब बच्चों ने सुनी हुई है, सब इस कहानी के बारे में जानते हैं कि खरगोश और कछुए की कहानी क्या थी कि दोनों में रेस लगती है और खरगोश को जिसको अपने आप पे बहुत घमंड होता है वही हार जाता है और जो कछुआ जो बहुत धीमे धीमे चलता था वो जीत जाता है। तो बच्चों ऐसी कहानी को अपन रीड कर रहे हैं, आप लोग इसको वापस से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ हेयर इन अ फॉरेस्ट। एक खरगोश जंगल में रहता था। ही वॉज हेयर यानी खरगोश है ना, वह एक जंगल में रहता था और ही वॉज वेरी प्राउड, उसे अपने पे बहुत घमंड था। वन डे, एक दिन, ही मीट अ टोर्टोइज, वो एक कछुए से मिला। ही लाफ्ड एट हिम एंड सैड, यू कैन नॉट रन, यू कैन ओनली मूव स्लोली। उसको देख के वो बोला, क्या तुम भाग नहीं सकते, केवल ऐसे धीरे धीरे ही चलते हो। The tortoise said, I move slowly, but I can beat you in the race. कछुआ बोला, मैं भले धीरे चलता हूँ लेकिन रेस में मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। The hare laughed at him again. जो खरगोश था वो उसकी बात सुन के जोर से हंसने लगा। He said, all right, let's run from the milestones to the next. उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो उस मील के पत्थर तक तुम मेरे साथ चलो और देखते दोनों में से कौन प्रथम आता है। द रेस स्टार्ट, दोनों में जो दौड़ थी वो प्रारंभ होती है। द हेयर रन फास्ट बट द टोर्टोइज मूव स्लोली। खरगोश तो अपनी रफ्तार में तेज भागता है लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है। सून, जल्द ही, द हेयर वॉज टायर्ड, और जल्दी ही तेज भागने की वजह से जो खरगोश होता है वो थक जाता है। ही स्टॉप नियर अ ट्री, और वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। ही लुक बैक एंड थॉट, वो पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है, आई डू नॉट सी द सिली टोर्टोइज, मुझे दूर तक कछुआ नहीं दिखाई दे रहा। आई विल नॉट गेट हेयर टू बिफोर 2 hours, इस हिसाब से तो मैं 2 घंटे हम बिता सकता हूँ। आई विल टेक रेस्ट हेयर फॉर अ वाइल एंड देन आई विल रन फास्ट, मैं कुछ देर यहाँ ठहर के आराम करता हूँ, बाद में मैं अपनी दौड़ को पूरा करूँगा। द लेजी टोर्टोइज वर लॉस द रेस, और उसको जो आलसी कछुआ है उसको मैं हरा दूंगा। आई विल स्लीप एंड आई विल विन द रेस, मैं सो भी लूंगा और रेस को भी जीत जाऊंगा। ये खरगोश का एक कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट था, वो उसको लग रहा था मैं कर सकता हूँ, मैं तेज हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, तो उसने आराम करने की सोच ली कि आराम करूंगा और इतनी देर में भी कछुआ यहाँ नहीं पहुंच पाएगा और मैं आराम करके भी दौड़ को जीत लूंगा, ठीक है। द हेयर ले डाउन एंड सून ही फील स्लिप, वो वहां बैठ गया, लेट गया और जल्दी ही सो गया। द टोर्टोइज वैन टू गोइंग, कछुआ जाने के लिए आता है। एट लास्ट, अंत में, ही रीच द ट्री, वो पेड़ के पास पहुंचता है। द हेयर वॉज स्लीप, जहां पर जो खरगोश है वो सो रहा होता है। द टोर्टोइज डिड नॉट वॉक द हेयर अप, वो उसको उठाता नहीं है। द मूव ऑन द फॉर लॉन्ग टाइम एंड रीच द माइलस्टोन फर्स्ट, उनको उसको खरगोश को उठाता नहीं और धीरे 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 चल के पहले नंबर पर जाकर माइलस्टोन पर रुक जाता है। इट वॉज इवनिंग, और ऐसे करते हुए शाम हो जाती है। द हेयर वॉक अप, खरगोश एकदम जगता है। ही लुक बिहाइंड, वह पीछे देखता है। कुड नॉट सी द टोर्टोइज, कि पीछे कोई कछुआ नहीं है। ही रन फास्ट, वो दौड़ता है जोर से। ही रीच द माइलस्टोन, वो माइलस्टोन तक, मील के पत्थर तक पहुंचता है। द टोर्टोइज हैड ऑलरेडी रीच देयर, जहाँ पे जो कछुआ था वो पहले ही पहुंच चुका होता है। ही वेलकम द हेयर एंड सेड, वो खरगोश का स्वागत करता है और कहता है, यू आर गुड रनर, तुम बहुत अच्छे दौड़ सकते हो, बट यू आर अ गुड स्लीपर टू, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे सोने वाले व्यक्ति भी हो, यानी तुम बहुत अच्छा आराम भी कर लेते हो। रिमेंबर, याद रखो, फर्स्ट फिनिश योर वर्क देन टेक रेस्ट, उसने कहा हमेशा याद रखो, पहले अपना काम खत्म करो और उसके बाद आराम करो। तो बच्चों ये कहानी मैंने आपको पहले भी पढ़ के बताई थी, आज फिर हम रिवीजन में इस कहानी को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ बच्चों आप लोगों की बुक में कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। ये कंप्लीट वर्ड मीनिंग जो आपकी बुक में दिए गए हैं ये आपको कॉपी में करने हैं।
इनको एक बार मैं बता देती हूँ। पहला है अगो, जिसे पहले कहते हैं। लीव्ड यानी रहता था। हेयर यानी खरगोश। प्राउड यानी घमंड। बीट यानी हराना। माइलस्टोन यानी मील का पत्थर। टायर्ड यानी थकना। थॉट यानी सोचना। सिली यानी मूर्ख। लेजी यानी आलसी। लूज यानी हारना। स्लिप यानी सोना। वेक यानी जागना। रीच्ड यानी पहुंचना। ऑलरेडी यानी पहले से ही। रनर यानी धावक, जो प्रथम आता है। रिमेंबर यानी याद रखना। और फिनिश यानी पूर्ण करना। तो बच्चों, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं। ये कंप्लीट वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में करेंगे और इन वर्ड मीनिंग्स को लर्न भी करेंगे। तो बच्चों, ये कहानी को दोबारा सुनते हुए एक दिया गया वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में करेंगे और हमें सेंड करेंगे। थैंक यू। टेक केयर।